ऐसे में जब माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, उसको मसीहा साबित करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी के तमाम जुर्म ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि वो किस तरह का माफिया था। 1997 में वाराणसी में वहाँ के एक बड़े कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का अपहरण होता है और बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। नंद किशोर रुंगटा की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आता है और किस तरह से पूरा घटनाक्रम घटा था। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए रिटायर्ड आईजी कविंद्र प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने उस पूरे मामले की जांच की थी। उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि मुख्तार अंसारी की इस मामले में क्या भूमिका थी। सर, ये जो पूरी घटना घटी थी, किस तरह से ये घटना घटी थी और उसमें मुख्तार अंसारी का क्या इन्वॉल्वमेंट? ये देखिए, 1997 के शुरुआती महीने की बात है। मुझे लगता है जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत रही होगी, जब नंद किशोर रुंगटा का अपहरण हुआ। और नंद किशोर रुंगटा की जो हैसियत थी उस समय, वो बनारस में एक बड़े व्यवसायी के रूप में थी। जो मुगल सराय की जो कोयला मंडी थी, जो बिहार से आता था, झारखंड से कोयला, उसके वो बहुत बड़े व्यवसायी थे। साथ साथ उनको एक बहुत बड़ा ठेका मिला था, जो हाईवे बनी है, नेशनल हाईवे, जो बनारस से बिहार को जोड़ती है मुगल सराय होके, उस पर मिट्टी डालने का बहुत बड़ा काम था। और उस समय रुंगटा एक बहुत बड़ी हैसियत थे और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, और वो काशी प्रांत के ट्रेजरार भी थे। और ये जब अपहरण होता है तो ये नहीं पता चलता, एकदम साफ बात नहीं आती, लेकिन लोगों के मन में चर्चा थी कि किसी बड़े गैंग ने किया है। और उसका अपहरण होता है, अज्ञात में मुकदमा कायम होता है बेलूपुर थाने में, और तफ्तीश सिविल पुलिस द्वारा की जा रही थी। लेकिन इसी बीच में 3-4 महीने बाद ये पता चलता है कि कुछ अपराधी बेंगलोर में पकड़े गए। वहाँ के एक हीरा व्यवसायी को उन्होंने अपहरण किया था, 10 करोड़ के फिरौती ली थी, मांगी थी। और वो जब पकड़े गए तो उन्होंने अपने कन्फेशन में अपना जो बताया, कबूल किया कि हम लोगों ने बनारस में रुंगटा का अपहरण मुख्तार अंसारी के साथ किया है। और जब ये सूचना आई बेंगलोर पुलिस से, उस समय के सिविल पुलिस के जो डीआईजी थे, रंजन द्विवेदी थे, वो जाते हैं प्लेन से और वो पूरा कबूलनामा और जो इसको हम लोग कन्फेशन रहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं, उसको लेके आते हैं और उससे एक अपराधी से बात भी करते हैं। और वो जब आते हैं तो हड़कंप मचता है, और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी कारणों से, सरकार के कारण से, और वो विवेचना सीबीसीआईडी को ट्रांसफ़र हो जाती है। और जब सीबीसीआईडी मुझे मिलती है विवेचना, मैं सेक्टर ऑफिसर था बनारस में उस समय, और जब हम लोग बेंगलोर जाते हैं, उन अपराधियों से बात करते हैं, तो ये होता है कि मुख्तार अंसारी खुद इस अपहरण में था और उसके साथ 2 लोग थे जो पंजाब से आए थे, जो इसके यहाँ रहते थे। और ये पूरा अपहरण खुद मुख्तार अंसारी ने व्यक्तिगत रूप से अपने साथियों के साथ मिलकर किया। उनके घर पे जाके उसको बुलाया बात करने के लिए और लेकर के वो चले आए, और उसी दिन वो ले आकर के उनको कहीं इलाहाबाद में हंडिया या किसी जगह पे उन्होंने उसको दे दिया, हैंडओवर कर दिया। उसी में रखने की बात सामने। अब ये बात एग्जैक्टली उस समय नहीं पता चली, क्योंकि बाद में ये विवेचना फिर सीबीआई को ट्रांसफ़र हुई। लेकिन जब तक हम लोग विवेचना कर रहे थे, जब हमने बेंगलोर गए और उनसे बात की, तो ये पता चला कि इसका खुद वो किडनैपिंग में था, और इसकी किडनैपिंग का पैसा लिया गया था पटना एयरपोर्ट पे। उनको कहा गया कि आप 10 करोड़ रुपए मांगा गया, लेकिन वो जल्दीबाजी में थे, पता नहीं अपहरण वाले कि जल्दी पैसा मिले, उन्हें लगता था जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए। और वो पैसा लिया गया, रिक्शे से कहा गया कि आप बैग में पैसा रख के आइए। और उस समय मंडी से जितना पैसा, कोयले की मंडी से जितना मुगल सराय से पैसा मिला, नोट बड़े बड़े ट्रंक में बैग में रख करके इनके घर के लोग लेके गए, और उनसे कहा गया रिक्शे से आप आइए और हम लोग आपको मिलेंगे, और जैसे पैसा मिलेगा उधर रुंगटा जी को छोड़ दिया जाएगा। और पैसा भी चला गया और रुंगटा जी का पता नहीं चला। बाद में ये पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई। और इस अपहरण में का जो पैसा था, उनके साले उसमें थे इन्वॉल्व, पता चला। और ये पैसा जब और भी तहकीकात, उस समय ये पता चला था कि ये जो इनका अपहरण का और जो इनके कुकृत्यों से, क्राइम से जो धन अर्जित किया गया, वो पंजाब के दारू के ठेके में लगा था। यहाँ तक जांच पहुंच गई थी कि मुख्तार अंसारी ने जो रुंगटा के अपहरण में जो पैसा फिरौती जो ली थी, वो पंजाब में लगाया गया था दारू के ठेके में। नहीं, और भी पैसे जो इन्होंने क्राइम से या इधर उधर से कमाए थे, उसका एक बड़ा अंश उस समय पंजाब में दारू की बहुत बिक्री थी। पंजाब सबसे बड़ा कंज्यूमर था दारू का, और हरियाणा और तो वो पैसा पंजाब में लगा था। और मुझे पूरा ये है कि ये जो मुख्तार अंसारी पंजाब में रह रहे थे, तो वहाँ रह करके वो अपने पैसों की देखरेख और जो उनका पैसा अवैध धंधे में लगा था, उसका भी संचालन कर रहे थे। सर, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो फिर आगे आपने कुछ और लोगों को इंटरोगेट किया, इनके साथ के जो लोग थे, कोई गनर था, ऐसी भी बात सामने? हाँ, उस समय इनका जो गनर था, हमारे साथ
हमारे इंस्पेक्टर थे धीरेन्द्र राय, हम लोग को उस बात को जो कन्फ्यूजन था उसको तस्दीक करना था कि आखिर ये कैसे सही है क्या है, क्योंकि अपराधी का बयान सीधे कोर्ट मानती नहीं। तो फिर जब हम लोगों ने उनके गनर को इंट्रोगेट किया तो मुख्तार के गनर को, सरकारी जो था, जब उसको हम लोगों ने पूछताछ की तो उसने बताया कि हाँ भैया सर हम लोग खुद गए थे, गाड़ी में मुख्तार बैठे थे, उन्होंने रुंगटा को बुलाया और फिर उनके साथ एक आदमी और बैठ गया, बीच में उसको बैठा लिया गया और उससे कहा कि मुख्तार ने कहा कि मुझे मिट्टी का ठेका दे दो, मेरे पास पैसे की दिक्कत है, और इसी बहाने बुला के उससे कहा कि अपने पैसा ठेका क्या चाहिए, पैसा दो, अब तो तुम जो कमा रहे हो उसमें हमें पैसा चाहिए उसका। तो उसने कहा कि अरे भाई आप ये क्या कह रहे हैं, आप पैसा ले लेते मुझसे। लेकिन फिर ले जाके इन्होंने ये बताया उसने कि मैं नहीं जानता, उसने हंडिया के पास या इलाहाबाद में कहीं उसको किसी को दे दिया और ये सीधे चले गए विधानसभा, और विधानसभा में अपनी गाड़ी पार्क की और फिर ये विधानसभा की जो भी उनको एक एविडेंस उन्होंने क्रिएट किया कि वो सेम डे मुख्तार अंसारी रुंगटा का अपहरण करते हैं, बनारस से उसको प्रयागराज इलाहाबाद लेके आते हैं और यहाँ से विधानसभा चली गई। जी, जिससे कि पूरी एविडेंस उन्होंने बनाई कि वो तो उस दिन विधानसभा में थे, और जिस गाड़ी से हुए बाद में गाड़ी भी ट्रेस हुई, वो स्टीम कार थी उस समय, और इतना शातिर दिमाग था ये आदमी कि यह मानसिक रूप से बहुत बड़े अपराधी हैं। और इन अपराधियों को ये मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि किस तरह से चैनलों पे उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें मसीहा कहा जा रहा है। यह खूंखार अपराधी हैं। और मैं जब रुंगटा के घर गया तो वहाँ दीपक जल रहा था, उनके घर के लोगों ने को पूरी आशा थी, उसमें अखंड ज्योति जल रही कि रुंगटा साहब लौटेंगे, क्योंकि पैसा चला गया तो उनको आशा थी कि कभी न कभी रुंगटा साहब आ जाएंगे। उनकी पत्नी, सारे लोग भावुक थे, लेकिन मैं इस बात को उनको बता नहीं पाया कि क्या हो गया रुंगटा जी का। मैंने कहा नहीं ठीक है, आप लोग का विश्वास है। बॉडी मिली थी उनकी, बताया जाता है कि काट के छोटे छोटे टुकड़े करके गंगा जी में फेंक दी गई। बॉडी नहीं मिली, लेकिन ये इस तरह की बातें आई। उसको फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मुझे हटा दिया गया और मुझे बॉर्डर पुलिस उधम सिंह नगर भेज दिया गया। और ये विवेचना हाई कोर्ट के ऑर्डर से, उस समय जस्टिस थे गिरधर मालवी साहब, तो उन्होंने ऑर्डर किया कि नहीं, ये जो है इंटर स्टेट क्राइम था, क्योंकि अपराध बनारस में हुआ, पैसा लिया गया पटना में, और अपराधी पकड़े गए बेंगलोर में, और अपराधी जो पकड़े गए वो थे पंजाब के। तो ये उन्होंने कहा कि, और ये रिट का भी विषय था कि ये इंटर स्टेट नेक्सस है क्रिमिनल का, और पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस है, तो ये फिट केस है सीबीआई को। और इसी बात को उन्होंने, इस बात पे इस केस की विवेचना सीबीआई को दे दी। अच्छा सर, जब आप इस पूरे मामले की विवेचना कर रहे थे तो आपको धमकी भी दी गई, इस तरह की भी बात पता चली, आपको धमकाया गया, परिवार को फ़ोन किया गया? हाँ, ये बात उस समय अननोन नंबर से, रात में मेरे परिवार को, जब मैं बेंगलोर इनका रिमांड लेने गया था अपराधियों का, तो बार बार धमकी आती थी अननोन नंबरों से। तो उस बात को लेकर के मैं गया था और मैंने एक एप्लीकेशन भी दी थी। बाद में जब रिट हुई तो उस पर फिर अननोन लोगों के खिलाफ 504, 506 में मुकदमा भी कायम हुआ। जी, और ये माने शातिर इतने थे कि जो पुलिस के अधिकारी जो विवेचना कर रहे हैं, आगे तो उनके लोग आए मिलने के लिए कि नहीं भैया गलत फंसाया जा रहा है, और ये तो थे ही नहीं, ये तो उस दिन विधानसभा में थे। तो हुआ कि भाई हमको क्या मालूम, हम लोग तो जा रहे हैं विवेचना कर रहे हैं, जो फैक्ट आएगा वो होगा। तो आगे उन्होंने आपको एल्योर किया, लालच दिया, गलत तरह के नैरेटिव खड़े करने की कोशिश की। लेकिन जब हम लोग उसको बात को हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तो फिर धमकी की बात, परिवार को इस तरह के अननोन नंबरों से कॉल आना, और एक पुलिस ऑफिसर को इस तरह की बात। तो ये इस तरह के क्रिमिनल थे कि साम दाम दंड भेद किसी तरीके से अपना काम करना है और फिर धमकी देना। तमाम माफियाओं को आपने देखा है अपने जो कार्यकाल है उसके दौरान, मुख्तार अंसारी को किस तरह से उन माफियाओं के बीच में? मुख्तार को बड़ा, मैं मानता हूँ कि ये दिमाग से काम करने वाला व्यक्ति था। चीज़ों की कॉन्स्पिरेसी करके और अपने पक्ष में एविडेंस क्रिएट करना और अपने बचाव का पूरा एक साम्राज्य खड़ा करना और अपराध होते रहना, जिससे उसका रसूख और उसको पैसा रुपया यह सब मिलता रहे और इसमें लोगों का इस्तेमाल करता रहे वो। तो यह मैंने देखा कि यह एक बहुत बुद्धिमानी से अपराध करने वाला व्यक्ति था, और शायद यही कारण था कि इसको सज़ा जल्दी नहीं हो पाई थी। या तो ये सरकार आई है जिसमें कि सारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है, और ये 2005 से जेल में हैं और सज़ा भी हुई उनकी 2 क्रिमिनल में। तो यह तो एक सजा याबी अपराधी था, इसको महिमा मंडित करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सामान्य जैसे आदमी मरता है मरा, और अपराधी मरा,
सजा या भी मरा, जिसको आजीवन कारावास थी। इसको लेकर के इस तरह से चैनलों में लगातार चर्चा करना, तमाम लोग कह रहे हैं जो कि मसीहा था, गरीबों का मसीहा, इस तरह की बातें राजनीतिक लोग भी कर रहे हैं। अब वो एकदम गलत है। लूट करना, किडनैपिंग का पैसा लोगों को दिखाने के लिए गरीबों को बांटना, इस पैसे को अवैध धंधे में लगाना, उसको मल्टीप्लाई करना और उन पैसों से गरीब लोगों को प्रभावित करके अपना वोट खरीदना, यह इसका चरित्र था। और ये शातिर दिमाग का अपराधी था कि एक तरफ से पैसा लूटना, डकैती डालना, अपहरण करना, और जो रास्ते में आए अगर वो नहीं उसको मानता है या तो उसके रास्ते पे चले, या नहीं मानता तो उसका अंत करना, उसके खिलाफ कार्रवाई कराना, यह पूरी साजिश थी। रूंगटा को मार क्यों दिया जब फिरौती का पैसा मिल गया था? ऐसा है कि उसमें बताया कि रूंगटा ने कहा भी कि आपको पैसा लेना था, ये आपने धोखा किया है भाई। तो उसने कहा कि अब धोखा तो हो गया, आगे तू पैसा दे फिर देखता हूँ। और उसको ये मालूम था कि अगर रूंगटा छूटेगा तो ये पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि वो उनको पहचानता था, वो सारी बातें जानता था। अगर वो छोड़ते तो फिर वो तो अपराध तुरंत सिद्ध हो जाता। बीएचपी के पदाधिकारी थे, पदाधिकारी था, कोषाध्यक्ष था, और शायद वो फिर उसमें बच नहीं पाते। तो अक्सर हम लोगों ने देखा कि जो किडनैपिंग नॉन लोग करते हैं वो फिर किडनैपिंग को छोड़ते नहीं। जीवित और नहीं यही मुझे लगता है कि वो जीवित नहीं इसीलिए छोड़ा कि अगर छूटता तो एक बड़ा बवाल होता। पैसा भी मिल गया, उसका उद्देश्य पूरा हो गया, और जो खतरे थे उसको उसने समाप्त करा दिया। वो सारे पैसे पंजाब में इन्वेस्ट करता था, जो अपहरण से जुड़े या अपराध से जुड़ा जो पैसा था। कुछ पैसा जरूर पैसा वहाँ पे लगा, ऐसी बातें उस समय आई थी। और यह सरकार या जो इस समय की एजेंसीज हैं वो देखें कि वो पैसा जब वो पंजाब में थे, किनके संपर्क में थे, वो लोग कौन हैं और उनका क्या धंधा है, तो शायद इस बात की परतें खुलेंगी कि ये इतने दिन रहा था पंजाब में, और उसके पहले भी पंजाब के लोगों से इसके क्या संपर्क हैं। तो वो एक बड़ा सूत्र और बड़ा पैसा भी पता चलेगी। उसने मुझे तो जहाँ तक एक कन्फेशन रिपोर्ट याद है कि इसने चंडीगढ़ में भी एक बड़ी किडनैपिंग की थी, और वहाँ पे जिस किडनैपिंग को जो अपहरण हुआ था उसको इसने बद्दी में, हिमाचल प्रदेश में छोड़ा था, उसमें भी बड़ा पैसा लिया गया था। तो अब मेमोरीज 97 की हैं, आज से लगभग 26-27 साल हो रहे हैं, 27 साल। तमाम अपराध किए होंगे। हाँ, ऐसे उसने बहुत अपराध किए। एक सिपाही को मारा, पुलिस लाइन की बैरक में मारा उसने सिपाही को, मुगल सराय में मारा, मंडी में मारा, और बहुत सारे लोगों की उन्होंने हत्या कराई। आप कृष्णानंद राय की हत्या मालूम ही है उसके साथियों को, लेकिन उसके पहले वो एलिबाई बना लेता था। माने पूरी साजिश के तहत वो घटनाएं करता था। यह मैंने और अपराधी देखे जो सीधे शामिल हो जाते थे, जो उतने शातिर नहीं थे, उतने पढ़े लिखे, लेकिन ये पढ़ा लिखा शातिर दिमाग अपराधी था जी। तो मुख्तार अंसारी की जो आपराधिक जीवन है उस पर जो है किस तरह से उसने अपराध किया, किस तरह से साजिश रची और तमाम ऐसे बड़े अपराधों को अंजाम दिया, जिसमें से तमाम में वो बरी भी हो गया, तमाम में उसका नाम सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह से नंदकिशोर रूंगटा का अपहरण हुआ था और उस पूरे मामले में किस तरह से मुख्तार शामिल था, ये बता रहे थे रिटायर्ड आईजी कविंद्र प्रताप सिंह। उनका कहना है कि वो बेहद ही शातिर था, उसने बड़ी बारीकी से पूरा प्लान तैयार किया था, और चूंकि नंदकिशोर रूंगटा उसको पहचानते थे, इसीलिए 3 करोड़ की फिरौती लेने के बाद भी मुख्तार अंसारी ने उनकी हत्या करवा दी थी। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो आईजी साहब खुद उस जांच में शामिल थे, उसमें जांच अधिकारी थे, और सारी परतें खुलती गई। और उसके बाद जो सबूत जिस तरह के सामने आए, जो मुख्तार के साथ सरकारी गनर था उसने बयान दिया, बाकायदा लिखित उसका बयान जो है वो सामने आया, और उसमें उसने बताया कि मुख्तार खुद उस अपहरण में शामिल था, खुद नंदकिशोर रूंगटा को अपने साथ अपहरण करके ले गया था और बाद में उनको एक जगह रखा था, और बाद में फिरौती लेने के बाद मुख्तार अंसारी ने नंदकिशोर रूंगटा की हत्या भी करवा दी थी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।